सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से व्रत का मतलब है कि आपको अन्न नहीं खाना, गरिष्ठ नहीं खाना। आप जितना कम खाएंगे, जितना अच्छा फल खाएंगे, जूस पी लेंगे, आपका शरीर उतना स्फूर्तिमान, उतना अच्छा, उतना श्रेष्ठ हो जाएगा। करके देख लीजिएगा। असल में इस व्रत को रखने के पीछे रीजन ऋषि मुनियों ने यही दिया था कि ये महीने में 2 बार अगर शरीर की क्लीनिंग हो जाएगी, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, विष बाहर निकल जाएगा, तो बीमारियां नहीं होंगी। एक बड़ा शोध कहता है कि जो लोग महीने में 2 बार फलों के साथ व्रत रखते हैं या कम से कम महीने में 1 बार निर्जला रखते हैं, निर्जला, उनको कभी लाइफस्टाइल डिसीज नहीं होती। जीवन शैली से संबंधित बीमारी जैसे कैंसर हो गया और इसके आसपास के सारे रिश्तेदार हो गए, कभी नहीं होगी। ये वैज्ञानिकों का कहना है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का उसने भारत का नाम लिया, एकादशी का नाम लिया है। जापान के उस साइंटिस्ट ने बताया कि जो लोग भारत में इस तरह का व्रत रहते हैं उनको कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्षमा कीजिएगा, व्रत रहना और इस स्थिति में रहना, दोनों में अंतर है। व्रत तो आप कहोगे हम तो रहते हैं व्रत, मगर अगर आप वो सब खा पी रहे हो तो किस मतलब का व्रत? भोजन में सिर्फ आपके फल होना चाहिए। अगर आप एक श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में व्रत रखना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में तप करना चाहते हैं, वास्तव में आपके शरीर को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, वास्तव में आप चाहते हैं कि 13 दिन में जो आपने खाया, जो पिया, जो हवा के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आपके अंदर विष गया है, उसको, क्योंकि फलों में टॉक्सिन्स को खींचने की क्षमता होती है। जो आप फल खाते हो वो अंदर की गंदगी को खींचता है और खींच के बाहर फेंक देता है। ये फलों की तासीर होती है। आज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, आज मिलावट बहुत ज्यादा है, तो 15 दिन के बजाय 7 दिन में ही एक फलाहार का सिस्टम रखो, जिस दिन आप सिर्फ फल खाओ, सूखी सब्जी मतलब कच्ची सब्जी खाओ, सलाद खाओ, सिर्फ फलों पे और कच्ची जैसे ककड़ी है, ये ककड़ी क्या बोलते हैं, ये सब होता है, खीरा है, इन चीजों पर रहिए। एक वीक में एक दिन ऐसा बना लीजिए, आप देखना कि आपके यहाँ आपका एक खर्चा बचेगा डॉक्टरों का। थोड़े दिन बाद आप देखने लगोगे आनंद आ गया, आपका शरीर फिट रहेगा, फिजूल का फैट खत्म हो जाएगा, आनंदमयी जीवन हो जाएगा आपका। और इस प्रक्रिया को करें। अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपके जीवन का कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर जीवन को और सुंदर करना है तो एक छोटा सा उपाय बताते हुए आगे चलते हैं। उपाय यह है कि डेली व्रत किया करो। बोला महाराज पहले बोला कि साल में 50 व्रत करो, फिर बोला कि महीने में 4 करो, अब बोल रहे हो डेली व्रत करो। हाँ भैया डेली व्रत। तो डेली व्रत कौन सा करना है? करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और ये व्रत है आपकी शाम 8 बजे से शुरू हो, 8:30 बजे से, और ये दूसरे दिन के 12 बजे तक चले। तब तक आप किसी भी तरह का अन्न ना खाएं। मैं करता हूं इसलिए कह रहा हूं। रात्रि में 8 साढ़े 8 तक आपको जो लेना है ले लो, और फिर 12 बजे के बाद ही अन्न खाओ। उसके पहले अन्न नहीं खाना है। आप पानी पी लो, आप खीरा खा लो, या आप क्या बोलते हैं नारियल पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, लौकी का जूस पी लो, जो आपसे बन पड़े। आप अगर ये काम करेंगे, आपको कितनी परेशानी हो उसके बावजूद भी आप में ऊर्जा भरी रहेगी। और जो सुबह सुबह तुमने अपने शरीर में टंकी में भरा, सो तुम गए। सुबह का समय है, जितना आप गर्म पानी पी सकते हैं, शहद का पानी पी सकते हैं, लिक्विड जितना पी सकते हैं, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। चाय, कॉफी, ये सारी चीजें सुबह सुबह नहीं चाहिए। ध्यान रखना जीवन में। अगर आप रात्रि के 8 बजे 8:30 से 12 साढ़े 12 बजे तक काउंट करें
तो ये 16 घंटे हो जाते हैं, और ये 16 घंटे का व्रत आपके जीवन को बदल देगा, आपको हमेशा युवा रखेगा, आपके पास हमेशा कांति रहेगी, आप सुंदर रहेंगे, आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, आप मेहनत कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी। और दूसरी चीज, आपकी जिंदगी में कभी लाइफ स्टाइल डिसीज नहीं आएंगी। जो आजकल लोगों को 2-2, 4-4 बीमारियां तो गोद में लेकर जो डोलते हैं लोग, वो कभी नहीं होगा। करके देखिए आपके जीवन में, आहा, जीवन तो ऐसा हो जाएगा कि गुलाब का फूल, जैसे मेरो कहना गुलाब को फूल किशोर मेरी कुसुम कली, वैसा हो जाएगा अगर आप करते हैं। आपका डाइट चार्ट अगर ऐसा आपने कर लिया, दिस इज द गारंटी कि आप एनर्जी से भर जाएंगे। बैड फैट आपका कहां चला जाएगा किसी को पता नहीं पड़ेगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, और आप जीवन में खूब ऊंचाइयां पकड़ेंगे, क्योंकि शरीर आपका काम देगा तो आप सब कर पाओगे। और मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूं, तो जो आप अगर, और रात को भी लाइट लेना है, ऐसा नहीं कि पराठा ले आओ भैया लच्छे वाला, ना ले आओ 4-6 रोटी तो चाहिए ना, फिर गड़बड़ कर जाओगे तो। बिल्कुल लाइट भोजन, कोशिश करो रोटी तो लो ही मत। मन में सोच रहे हो महाराज आज ही मार डालो, नट जला तो कल है। आज ही कार्यक्रम जो है भैया, जितनी सामर्थ्य तो वैसे कर लो, चलो कोई बात नहीं, जितना जिसका सामर्थ्य है वैसे कीजिए, मगर मेरा काम है बताना। अगर आप करेंगे तो आपको लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।